नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको ऐसा किस्सा सुना रहा हूँ जो अंग्रेज़ों के टाइम का है, मतलब हमारी आज़ादी से पहले का है। हुआ यूँ कि एक बार बहुत सारे अंग्रेज़ एक ट्रेन में दिल्ली से बॉम्बे जा रहे थे। उसी ट्रेन के अंदर एक भारतीय व्यक्ति भी ने चढ़ गया और चढ़ कर के अपनी सीट पे बैठ गया। अब अंग्रेज़ लोगों ने इस भारतीय व्यक्ति को वेशभूषा देख कर के, इसके स्वभाव को देख कर के, इसकी जो धारणा थी और हिंदुस्तानी था, काला था, तो इसको देख कर के वो अनाप-शनाप, ऊल-जलूल इसके ऊपर कमेंट्स कसने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि क्या रेलवे इन लोगों को भी ट्रेन में चढ़ने की इजाज़त दे देती है? क्या ये लोग ऐसे हैं, क्या इनको भी हमारे साथ जाने का मौका दे सकती है? ये तो बड़ा गलत है। और आपस में जो अंग्रेज के जो लोग थे, वो हँसी-मज़ाक कर रहे थे उस व्यक्ति को देख कर के। ये व्यक्ति आराम से चिंतन-मनन करता हुआ अपनी सीट पे बैठा हुआ था और अंग्रेज़ों की किसी बात को कोई प्रतिक्रिया ज़ाहिर नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद इस व्यक्ति ने कुछ अजीब-सा महसूस किया और इसने तुरंत बिना कुछ देर किए ट्रेन की चेन खींच दी। अब ट्रेन की चेन खींचते ही ट्रेन रुक गई। अब जो अंग्रेज़ लोग थे, वो उस पे बहुत ज़्यादा बड़बड़ाने लगे, बहुत ज़्यादा कहा-सुनी उसको कहने लगे और इवन उसको मारने-पीटने तक का वो हिसाब-किताब बना रहे थे। इतने में ही गार्ड और ड्राइवर वो वहाँ आए और आकर के उन्होंने देखा कि इसी डिब्बे के नीचे कुछ गड़बड़ है और उन्होंने उससे पूछा, "चेन यहाँ पे किसने खींची?" तो इस व्यक्ति ने कहा, "हाँ, चेन मैंने खींची।" कि आपको पता है कि ट्रेन को चेन खींचना एक बहुत बड़ा अपराध है। इसमें आपको सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। इस व्यक्ति ने कहा, "हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने कुछ अनहोना देखा, इसीलिए मैंने ट्रेन को रोका।" अब तो जो अंदर जो अंग्रेज़ थे, वो उस पे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगे और शोर मचाने लगे। ड्राइवर और गार्ड भी उसके ऊपर भला-बुरा कहने लगे। उसने कहा, "नहीं देखो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है।" उन्होंने फिर नीचे ट्रेन के अंदर देखा कि कोई व्हील-विल में कहीं गड़बड़ हो, कि वो भी कोई नहीं। आगे जाके देखा कि ट्रेन के कोई पटरी-वटरी तो नहीं है, तो देखा कि कुछ आगे एक जो ट्रेन की पटरी में फिश प्लेट के नट बोल्ट खुले हुए थे, जिससे कोई भी बड़ा ड्रिलमेंट हो सकता था। अब ड्राइवर और गार्ड इस काम को, ट्रेन को रोकने के इस कार्य को देख कर के बहुत खुश हुए और उन्होंने उस व्यक्ति की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। अब जो लोग हँसी-मज़ाक उड़ा रहे थे, उन्होंने भी उस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगे। बाद में उनसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि आगे जो फिश प्लेट की नट बोल्ट खुले हुए हैं और ट्रेन का ड्रिलमेंट हो सकता है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा है कि जिस टाइम ये मेरा हँसी-मज़ाक उड़ा रहे थे, उस समय मैं चिंतन-मनन ध्यान कर रहा था। जो गाड़ी की गति है और पटरियों की जो स्थिरता है, उसको मैं ध्यान कर रहा था। तभी मुझे इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ नज़र आई और मैंने महसूस किया कि कहीं न कहीं या तो ट्रेन में या पटरी में कहीं गड़बड़ है, इसीलिए मैंने ट्रेन को रोका। दोस्तों, जो गार्ड और ड्राइवर थे, इन्होंने अपने रेलवे विभाग को इसकी जानकारी दी कि इस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा नुकसान होने से हमको बचा लिया और बहुत लोगों की जान बच गई। धीरे-धीरे ये अफ़वाह भारतीय अखबारों के अंदर छपे गए। ये अखबार लंदन भी गए। लंदन में जब इनको देखा तो विश्वेश्वरैया का बहुत ज़्यादा सम्मानित किया, उसको पुरस्कृत किया गया। बाद में उससे पूछा गया, "तुम कौन हो?" तो उसने कहा कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है। बाद में अंग्रेज़ों ने उसको लंदन बुलाया और लंदन बुला कर के उसको उच्च शिक्षा के लिए उसको स्कॉलरशिप दी और उसको ज्ञान दिया। दोस्तों, एक जो छोटे से गाँव का रहने वाला विद्यार्थी था, व्यक्ति था, उसको अगर अच्छे काम के लिए अंग्रेज़ों ने भी उसकी सराहना की है। दोस्तों, आप कभी भी ये मत भूलिए कि सामने वाला हमसे बड़ा है। अगर हमारा कोई अच्छा कार्य है, तो उसको वो प्रशंसा भी करेगा, सराहना भी करेगा और उसकी पुरस्कार भी देगा। दोस्तों, आज की कहानी के लिए इतना ही। अगले दिन किसी नई कहानी किस्से के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।